ओके, तो आई गेस सर ने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है ना। चलिए, ओके फाइन, कोई बात, ठीक है। चलिए ठीक है। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। अगेन वेरी गुड इवनिंग तो हो रहा है। ओके फाइन फाइन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सारे बच्चे लोग जितने बच्चे प्रेजेंट हैं, सबसे पहले अगर वो 2 मिनट के लिए अगर अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत सही, बहुत अच्छा होगा। बिकॉज आज का ये पहला लेक्चर है, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे। दिशा, सुहानी, एटलीस्ट आप सब कैमरा ऑन कर सकते हो, तो प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, है ना। क्रिस एंड शर्मा, ठीक है ना, प्लीज सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कीजिए थोड़ा, थोड़ी देर के लिए। ओके, थैंक यू बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। फाइन फाइन, है ना। यहाँ पे आगे सब अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, एक्टिविटी में देख पा रहे हो कि सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन हो सके। ठीक, फाइन बच्चों। तो अब मैं लक्ष्य को देख पा रहा हूँ। हाय लक्ष्य। हेलो क्रिश। हेलो सुहानी बेटा। बहुत बढ़िया, अच्छा है। 11 में देखा था, अभी 12 में हम देख रहे हैं आपको। चलिए, थैंक यू परमजीत। कैसे हो बच्चा, बढ़िया है ना। तो फाइन बच्चों, ठीक है। बहुत अप्रिशिएट किया आपने प्रॉपरली अपना कैमरा ऑन किया था। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे आपको पता होगा कि आपका आज का पहला लेक्चर, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आपको कुछ बेसिक बात ये बतानी है कि हम इन 5 महीनों के अंदर टॉपिक को हम कैसे कवर करने वाले, राइट। ये आपका सबसे मेजर कंसर्न हो सकता है जो आपके माइंड में आए, ठीक है ना। तो ध्यान सारे बस सोचो कि आपको कैसे कैसे आपको जो समझा, ठीक है ना। बहुत बेसिक वाला पार्ट आपको बताऊंगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, टाइम हमारे पास काफी है। हमारे पास 1 आवर 30 मिनट से टाइम है, तो काफी टाइम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही है आपको, तो आप मुझे प्लीज प्रॉपरली पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ओके जैसे आप, थैंक यू सोना बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए। एंड हाँ, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे और कुछ भी समझ रहे हैं तो प्लीज मुझे बोलिए, ठीक है ना। तो बच्चों जैसा आपको पता होगा कि आपका जो और केमिस्ट्री बच्चों वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सुहन अपना माइक ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, है ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। सारे बच्चे ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, मैं ही सबका यहाँ पे माइक ऑफ कर देता थोड़ा सा। फाइन, ठीक है, चलो। ओके, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, देखो ना। अब बच्चे देखो, 3 पार्ट में डिवाइड बच्चों। एक आपका हो गया फिजिकल पार्ट, ठीक है। एक आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है ना। और तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक, है ना। एक हो गया आपका, तीसरा हो गया इनऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है ना। तो बच्चों अगर मैं आपको क्लियरली अगर आपको कुछ चीज बताऊं, ठीक है ना। तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, अगर आप केमिस्ट्री में जे का पैटर्न जब देखते हो बच्चों, तो जनरली बच्चों क्या देखा जाता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी लेवल का आता है, ये सारे बच्चे बोलते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा जरूर नहीं, ऐसा हमेशा हो। उसके लिए बच्चों क्या पता होना चाहिए वो मैं आपको ध्यान समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चों जब हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बच्चों 12th में बेसिकली आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बच्चा 3 चैप्टर हम पढ़ते हैं। 3 चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री आएगा बच्चों, आएगा, ठीक है ना। और बच्चों हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, तो वहां पे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका यहाँ पे 3 चैप्टर आएगा। और जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट है बच्चों, उसमें आपके पास 5 चैप्टर आपको देखने मिलेंगे। दैट इज, आप ये बोल सकते हो कि आपका चैप्टर में 10 से लेकर चैप्टर 15 तक कौन सा बच्चों का, वो आपका होगा हेलो अल्किन हेलोरिन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस और आपका बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये 5 आपके ऑर्गेनिक चैप्टर होते हैं। अगर बच्चों, अगर मैं आपको बेसिक सिलेबस की बात करूं, तो हम इससे कैसे कर पाएंगे। तो वापस बताओ, ध्यान बच्चों दो। जैसे आपको पता होगा, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बच्चों हम 3 चैप्टर पढ़ते हैं, है ना। एक तो आज हम सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये पहला चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर कैसे बच्चों, आप बोलोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा क्या बच्चों आप बोलोगे, आप ही बोलोगे कि दूसरा आपका है काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है। अब मुझे ये सारे बच्चे बताइए, कितने बच्चों ने सोल्यूशन चैप्टर पहले से पढ़ चुके हैं, स्कूल के अंदर है कहने के पढ़ चुके हैं।
मैं समझता हूँ बच्चों कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूल में ये चैप्टर पढ़ चुका, राइट है ना। ओके, अब मुझे ये बताइए कितने बच्चों लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हो चुका है, ये मुझे बताइए सबसे पहले। जिन बच्चों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया वो अपना चैट बॉक्स में दे दीजिए कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात। अब बच्चों तीसरा आता आपका आता है केमिकल कैनेटिक्स वाला पार्ट, है ना। तो जसर बोल उनका हो चुके ना। अब ध्यान सचो, ओके। अनीश बोल रहे 1 2 3 हो चुका है। कलमप्रीत बोल सब सारा चैप्टर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। डन है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हमें करना क्या बच्चों, देखो जैसे आपको पता होगा कि मेरा टारगेट क्या बच्चों, देखो मेरा टारगेट ये बच्चों कि आपका जो सोल्यूशन चैप्टर है हम इसे 4 डेज के अंदर हम इसे खत्म करेंगे। अभी खत्म करने का मतलब क्या बच्चों का, ये मुझे बताओ जरा। तो बच्चों मैं आपको सिंपल से बात बताऊंगा, जो भी आपका टॉपिक होगा हम बच्चा टॉपिक कैसे करेंगे, हम टॉपिक करेंगे 2 पार्ट के तरह से करेंगे सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चल ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन वाले बच्चे बहुत बढ़िया है, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मेन पार्ट क्या बच्चों का, एक होगा आपको पीवाईक्यूज का। कौन सा बच्चों, जो जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। दूसरा कैसा बच्चों, जो आपका मॉड्यूल होगा ना, जो आपको मॉड्यूल मिला बच्चों का, उस मॉड्यूल का आपको रिवीजन करना है, ठीक है ना। अगर आप एक पार्ट करो तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगेन बच्चों ध्यान दो। अब मुझे बताओ कि सोल्यूशन चैप्टर के अंदर आपको ये मुझे बताओ कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा हार्ड लगता है। अगर ऑब्वियसली अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो टॉपिक बच्चा 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा बच्चों वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले तो बच्चों आपका बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे कंसेंट्रेशन, मोलरिटी, मोलालिटी, वो वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट आ जाएगा। दूसरा पार्ट बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे राउल्स, तो इसमें आता है ना, राउल्स हम पढ़ते हैं, है ना। राउल्स आएगा, इसमें हम यहाँ पे आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, हेनरीज लॉ, वो सब पढ़ते हैं। और तीसरा पार्ट बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट बच्चों, है ना। तो ये देखो अगर मैं आपको जे का सिलेबस दिखाऊं तो ये रहा आपके पास जेडब्ल्यू सिलेबस। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक फ्रैंकली एक चीज समझाना चाहता हूँ, ध्यान समझो, ठीक है ना। एग्जाम में इस चैप्टर से 70% क्वेश्चन है ना, ध्यान समझो। 70% क्वेश्चन कहां से बच सकता है, ओके। यश को लग रहा है कि उनको कॉलिगेटिव और हार्ड लगता है, कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बता, ठीक है। देखो जो आपका 70% क्वेश्चन बच कहां से आता है, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आपका वेंट हॉफ फैक्टर से आता है। तो जो बच्चों जो मैंने आपको रेड कलर का जो बच्चा किया बच्चों, यहां से आपको अराउंड 70% पार्ट का आता है। दूसरा बात क्या बच्चों, जो आपका बचा हुआ जो 30% है वो बच्चों कहां से आएगा, आप ही बोलोगे। अब मैं अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैं आपको ब्लैक कलर कर रहा हूँ, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से आपका ये आपका 30% आता है यहाँ से, और यहाँ से आपका 70% होता है। अभी बच्चों अगर पूछूं बताओ कि सर जेडब्ल्यू में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है इस पार्ट से, तो आप मैं बोलूंगा बच्चों मेजरली जो क्वेश्चन पूछाएंगे वो आपका आएगा NAT टाइप, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछ जाएगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, कैसा क्वेश्चन होता है। जसप्रीत, कोमल, सिद्धार्थ, बजरंग, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है ना। तो बच्चों बेसिक पार्ट के बच्चों हम ये ट्राई करेंगे कि जो आपका अपकमिंग 2 दिन है, ठीक ना, हम बच्चों 2 दिन में ये बस जो भी आपका बेसिक वाला पार्ट होगा हम उसको प्रॉपर्ली कवर करेंगे, ठीक है ना। बेसिक पार्ट कवर करेंगे प्रॉपर्ली करने वाले हैं। और जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्ट होगा बच्चों का वो हम अगले 2 दिन में कवर करने वाले हैं। तो ये 4-5 दिन में टॉपिक खत्म करेंगे। अगर बच्चों फास्ट चलेंगे, अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में क्या कुछ, मनीष कुछ डाउट है बच्चा आपको, मनीष एंड राज, दो दो बच्चों ने थम्स अप किया था, कुछ पूछे जरा, कुछ डाउट है तो आपको पूछ सकते हो मुझे। मोहम्मद फरहान बोलिए बच्चा, कुछ डाउट है आपको। थैंक यू बेटा। कुछ डाउट से बच्चा पूछ सकते हो आप। देखो अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, आपके माइंड में जो डाउट्स हुआ प्लीज पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूछोगे नहीं, ठीक है ना। एक अच्छा बिहेवियर बच्चों का, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रेरणा है अपनी, सुहानी है, कलमप्रीत है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों जो हमने 11 पढ़ाई किया था, उनको पता है बच्चों कि हमारा वे ऑफ टीचिंग कैसा होता है।
और हम दिशा भी, जैसे यहाँ पे दिख पा दिशा भी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप सारे बच्चे प्रॉपरली पढ़िए। सर योर डीएक्टिवेट योर माइक। क्या बोल रहे हैं, माइक ऑफ है? ओके ओके, टर्न ऑन माइक्रोफोन। ओके बच्चा, मैंने अपना माइक्रोफोन आपका ऑन कर दिया है। जी बोलिए। हाँ, आप सारे बच्चे बोल पा रहे हैं? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, थैंक यू बच्चा। sir. Yes, sir. थैंक यू, मुझे बताना नहीं था। अब मुझे बताइए, क्या अभी आपको इस चैप्टर में क्या आपके मन में क्या थोड़ा तो वो मुझे जरा बताइए, क्या आपको लग रहा है? अगर कुछ डाउट है तो अगेन बच्चे बोलो, ठीक ना। जैसे बच्चा आपको पता होगा कि आपको इन 5 महीने में 12th का सिलेबस भी नहीं करना है आपको बच्चों, आपको कंपेयरली 11th का सिलेबस भी हमें करना पड़ेगा। तब जाके बच्चों, अगर आपको 25 क्वेश्चन में से आप आराम से 20 क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेंड कर पाओगे, और उस 20 क्वेश्चन में से आपका होना चाहिए बच्चों कि 17 से 18 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। अगेन बच्चे बोल ध्यान दो, ठीक ना। अगेन बच्चे बोल, ठीक ना। अगर आपको एक अच्छा एनआईटी कॉलेज चाहिए तो बच्चों केमिस्ट्री का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चों जो केमिस्ट्री बच्चों क्या होता है, ये आपका रैंक को अप लेके जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए कितने बच्चे हमें पंजाब के हैं? हैंड रेज करो जरा, कितने बच्चे पंजाब से हैं? ओके, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 8 से 10 बच्चे आपके पंजाब के, ठीक है ना। तो जैसे बच्चा आपको पता होगा, अगर मैं बात करता हूँ एनआईटी जालंधर की, राइट ना, पंजाब में कौन सी एनआईटी है? एनआईटी जालंधर की बात है ना, जालंधर की बात करते हैं। तो बच्चा अगर मैं एनआईटी जालंधर की बात करूँ ना बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको एनआईटी जालंधर में आपको होम स्टेट कोटा है ना, 2 टाइप का कोटा होता है, एक होता है होम स्टेट, एक होता है अदर स्टेट। तो बच्चा क्या होता है, अगर आपको होम स्टेट कोटा में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो बच्चा क्या आपको पता होना चाहिए, चाहे वो कोई भी वो उसका कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यू हो, बच्चों मैटर करता है आपका बच्चा। अगर आप कोई रिजर्वेशन बिलोंग करते हो बच्चों, अगर आप SC ST बिलोंग करते हो बच्चों, तो आपका मिनिमम, मैं वापस बता बच्चों, खाली कट ऑफ क्वालिफाई करने से नहीं सीट मिलेगा, आपको मिनिमम 90 परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा। 90 परसेंटाइल बच्चा, इसका मतलब क्या होगा, आप बोलोगे कम से कम आपका 110 से 115 मार्क्स आना चाहिए, तब जाके आपका एनआईटी जालंधर में आपको मिल सकता है, जो भी हमारे पंजाब वाले बच्चे। इतना पार्ट समझ में आ गया सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, Yes, sir. Yes. ठीक है ना। Yes, अगर sir. मैं अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस बोलो, या तो आप बोल सकते हो कि आपका जनरल पार्ट होगी बच्चों, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम, है ना, अगर मैं बोलूं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड आपका जनरल पार्ट, है ना बच्चों, तो बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों कम से कम 95 परसेंटाइल के आसपास लेके आना पड़ेगा। अब बच्चों 95% मतलब कितना मार्क्स होता है, आप ये बोलोगे कि आपके कम से कम बच्चों होना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ 135 से 145 मार्क्स होना चाहिए। समझ मारे मेरे प्यारे बच्चों? अगेन बच्चों बोल ध्यान समझिए ना, ये मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ आपको एडमिशंस के लिए, बिकॉज आपका भी पहला गोल बच्चों क्या होना चाहिए। जी जी, सारे बच्चों बता रहा हूँ, ठीक ना। अगेन दिल्ली वाले बच्चे को अपना अटेंडेंस वहाँ पे फॉर्म में वहाँ पे क्लिक कर देना, और जलंधर वाले और पंजाब वाले और हिमाचल वाले बच्चों का भी अलग होगा, ठीक है ना, वो मैम आपको बता दें। तो ये पार्ट हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, अभी मैं बता रहा आपको एनआईटी हमीरपुर के बारे में। ओके, हिमाचल के बच्चे हैं, ओके, हिमाचल के बच्चे हैं, हम और बोलो बच्चा, सर अटेंडेंस के लिए फरमान लिंक बोलिए भेज दीजिए। अटेंडेंस बच्चा, के लिए अटेंडेंस का। जी जी बच्चा, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? सर दिल्ली के लिए मैंने शेयर कर दिया है। ओके, ठीक है, ये दिल्ली वाले स्टूडेंट फिल कर देंगे, अभी हिमाचल और पंजाब का भी अभी आ जाएगा। ओके फाइन, ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। तो फरमान बेटा दो वेट कीजिए थोड़ा सा, आपको सब मिले, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान दो, अभी मैं आपको बताया था एनआईटी हमीरपुर या एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं ना, तो बच्चों ध्यान रखना, एनआईटी हमीरपुर का कट ऑफ ज्यादा जाता है। अभी बच्चों क्या हो रहा है, अभी आपका एनआईटी हमीरपुर का रैंक थोड़ा सा ज्यादा है, तो बच्चों वहां पे आपका कट ऑफ ज्यादा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए। अगेन बच्चों, अगर आपको सोचो कि भाई मेरा जेई में अगर आपका 65% आ गया और मैं जेई क्वालिफाई कर दिया, तो मुझे कॉलेज में ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना।
आप सोचो 65, 70, 85% में आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए बच्चा आपको प्रॉपरली सिंसियरली प्रॉपरली पढ़ना है, तब जाके आपका मार्क्स बनेगा। इतना पार्ट समझे बच्चों? ये पार्ट हाँ या ना? सही है? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों सबसे पहली बात है ना, तो जैसे मैंने बच्चों को कहा, आपका जो टारगेट बच्चों आपका होना चाहिए हाई। सारे बच्चे, कोई भी वो बच्चा कोई भी कैटेगरी का हो, वो कभी नहीं सोचेगा कि मेरा कैटेगरी रैंक कट ऑफ कितना है। जितना भी आपका कट ऑफ होगा बच्चों, कट ऑफ से आपको हमेशा 10 से 20 मार्क्स आपको ज्यादा आना ही चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या, हम क्लास कैसे करेंगे। अगर मैं आपको क्लास की बात बताऊं, तो हम क्लास बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो बच्चों ध्यान देना, अगर आपका 1 आवर 30 मिनट का क्लास होता है, तो बच्चों ध्यान दो, मैं आपको अराउंड 45 मिनट ही पढ़ाऊंगा। बाकी जो टाइम बच्चों क्या होगा, बाकी टाइम हम यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये आपका मेजर पार्ट होगा, ठीक है ना। दूसरा बात के बच्चों, और हमने मान के चलो आज हमने कुछ क्लासेस पढ़ाई किया, ठीक है ना, और आपके मन में कुछ डाउट है, ठीक है ना, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, जो आपका क्लास होगा, क्लास के नेक्स्ट डे, ठीक है ना, जो लास्ट के जो 15 मिनट है, लास्ट के जो 15 से 20 मिनट बच्चों क्या करेंगे, हम उसमें सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे का डाउट नहीं होगा, तो मैं अपने आप से आपको क्वेश्चन पूछने वाला दूंगा। इतने बात समझे सारे बच्चे? हाँ है ना? डन है सारे बच्चे? यस सर। ओके। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, ध्यान दो। अभी हिमाचल वाले बच्चे तो मुझे जानते, ठीक ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे जानते, तो मुझे मेरे अपने बारे में तो नहीं पता, ठीक ना। अब बच्चों सबसे बात है, मेरा नाम क्या, ठीक है बच्चों, मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम बच्चों पीयूष शेट्टी है, ठीक है ना। और बच्चों मैंने अपना डिग्री बच्चों मैंने क्वालिफाई किया था, मास्टर डिग्री एनआईटी सूरत से, जो कि गुजरात में, ठीक है ना। एनआईटी सूरत से मैं डिग्री किया था बच्चों। कब किया था? 2020 में, ठीक ना। मैंने बच्चों वहां पे मैंने आफ्टर क्वालिफाइंग जेडब्ल्यू मैंने वहां पे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी किया था। तो बच्चों मैंने वहां से क्वालिफाई किया, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों मैंने कुछ नेशनल एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं, जैसे गेट और नेट एग्जाम में बच्चों मैंने क्वालिफाई किए हैं, जो कि काफी प्रीमियम एग्जाम्स होते हैं। तो बच्चों मेरे पास बहुत अच्छा अनुभव है कि आपको कैसे कम मेहनत करके आपको ज्यादा आउटकम लेके आना है। हिमाचल वाले बच्चे इसको पहले जानते ही है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको अपने बारे में बता रहा हूँ। फाइन, ये पार्ट हो गया, ठीक है ना। दूसरा बात के बच्चों, मैं आपको क्लास के दौरान क्या क्या दूंगा। जैसे बच्चों आपका क्लास खत्म होगा, है ना, जैसे आपका क्लास एंड होगा बच्चों का, सबसे पहले बच्चों क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले आपको मिलेगा इस क्लास स्लाइड्स, है ना, मतलब कि पीपीटी मिलेगा आपको कि आज हमने क्लास में क्या पढ़ा किया। ये आपका होगा पहला काम। अगर मैंने पीपीटी शेयर नहीं किया, तो कोई भी बच्चा, है ना, कोई भी बच्चा मेरा नंबर ले सकता है और मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। एंड बच्चों ये रहा मेरा नंबर 9664551478, ठीक ना। ये बच्चों मेरा नंबर है, ये नंबर आप सेव कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट है तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, रैंडम क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपका 20 साल पुराना क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन भी जनरल पूछना है, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में आता होगा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, इसके अलावा क्या पीपीटी से बच्चों क्या दूसरा बात, ठीक ना, जब भी आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो बच्चों का, चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ही बच्चों मैं आपको उस चैप्टर का पीवाईक्यूज भेज दूंगा। अगे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मान के चलो कि मैं अभी आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो जिस दिन आपका चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों का, उसी दिन बच्चों मैं आपको ग्रुप में क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको पीवाईक्यूज भेज दूंगा। कौन साल के बच्चों को भेजूंगा बच्चों? भेजूंगा मैं आपको 2002 से लेकर 2019 तक का पीवाईक्यूज भेज दूंगा। बच्चे कितने क्वेश्चन होते हैं? नॉर्मली एक चैप्टर में 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप खाली इन क्वेश्चन को भी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बच्चों, आपको 20 में से 25 में से 25 आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे जेडब्ल्यू। ये पढ़ोगे, ठीक ना। तीसरा पार्ट बच्चों मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, है ना, बच्चों जैसे आपका क्लास खत्म होगा मैं आपको सेंड करूंगा होमवर्क का पीडीएफ, ठीक है ना। बच्चों पीडीएफ में कितना क्वेश्चन हो सकता है? आप बोलोगे बच्चा मिनिमम 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन से लेकर मान के सोचो 8 क्वेश्चन तक, ज्यादा भी होमवर्क नहीं होगा, इतना क्वेश्चन होगा ना। और जो हमने पढ़ाई किया है
और इसका जो डाउट है बच्चों, उसका आप इसका जो डाउट है ये आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ। हाँ आयुष बेटा पूछिए, बच्चा कोई डाउट है तो आपको प्लीज बताइए, बोलिए। अनीश, दिशा कुछ डाउट है, सुनेहा, अशप्रीत, परम कुछ डाउट है प्लीज नो पूछिए। सर, डन है सारे बच्चे? सेजल और कृष्णा वगैरह का है? हाँ, वो भी आएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, अभी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है चलिए। यस सर। हाँ किसी बच्चों डाउट है बच्चों प्लीज बताइए मुझे। नो बाकी सर। सही है, ठीक नो सर। है ना। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों कि ये आपका होगा मेजर पार्ट, ठीक है ना, जो हम कन्वर्टी है। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं कि आज इस चैप्टर में से ये 5-6 साल में क्या ट्रेंडिंग क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हार्ड लगता है, वो बच्चा कहाँ पर है, यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों, देखो अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कितना क्वेश्चन आया यहाँ पे देखो 5 साल के अंदर, ये तो 2023 तक का है बच्चों। तो क्वेश्चन बच्चों देखो, आप देखो 62 क्वेश्चन खाली इसी टॉपिक से आ चुके हैं। तो आपको अभी से पता चल जाना चाहिए कि हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है। समझ के सारे बच्चे? चिराग, यस सर। अनीश, अमनदीप एंड बाकी सारे बच्चे, डन है? ओके। दूसरा पार्ट के बच्चों आपको बच्चों सबसे पता हो जाना चाहिए कि आपको क्या क्या पता। दूसरा बात, हाँ बच्चों दूसरा बात देखो, इसके अलावा बच्चों मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके अलावा बच्चों मैं क्या करूंगा, आपको मैं ऑलवेज 1 पेज का फॉर्मूला शीट, 1 पेज का फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा। जैसे ये बच्चों क्लास खत्म होगा वैसे मैं आपको फॉर्मूला शीट करूंगा। बच्चों करना क्या है बच्चों, उस फॉर्मूले का निकालना है प्रिंट आउट, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना बच्चों, निकालना है, ठीक है ना। उसका आपको प्रिंट आउट निकालना बच्चों, निकालना क्या करना है, और आपको स्टिक कर देना आपके अपने पास, अपने बोर्ड में स्टिक कर दो या दीवार में स्टिक कर दो, और आप रोज फॉर्मूला पढ़ा करिए। अगर बच्चों अगर आपको फॉर्मूला आएगा तब भी आप क्वेश्चन बना पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो आपको फॉर्मूला का जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पार्ट सारे बस समझ गए, बेसिक पार्ट? यस सर। बच्चों इसके और बच्चों और बच्चों में हम क्या करने वाले हैं, इसके बच्चों क्या करने वाले बच्चों, आपको ऑलवेज करना रिवीजन, ठीक है ना। आपको रिवीजन करना बच्चों, कैसे रिवीजन करोगे? सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि विहोर है ना, विहोर आना है ना, सपोज करो विहोर का स्कूल में आपका कोऑर्डिनेशन चैप्टर चल रहा है, तो ये वेट नहीं करेंगे कि कोऑर्डिनेशन सर कब पढ़ाएंगे, नहीं। अगर आपको स्कूल में जो भी चैप्टर चल रहा होगा उसका मुझे पीडीएफ और 1 पेज का फॉर्मूला शीट भी बोल दीजिए, ठीक है ना। बच्चों ये आपको होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे उसका पीडीएफ भेज दो, सर मुझे काम करो, सर मुझे पी ब्लॉक का भेज दो, तो मैं आपको पी ब्लॉक का भेज दूंगा। रैंडम कोई भी चैप्टर का हो बच्चों का, कोई भी चैप्टर आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपको वहां पे हेल्प करूँ। समझिए सारे बच्चे? आपको कंटिन्यूस आपको रिवीजन करना है बच्चों। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, अगर आप देखोगे आपका जैन के 3rd वीक में बच्चों आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या बच्चों, जैसे आपका लोरी खत्म होता है, राइट, आई गेस लोरी हाँ खत्म हो होता है अराउंड जैन, मान के चलो 18 से लेकर 25 तक के बीच में, इस डेट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो कितना बजे बच्चों मैंने बच्चे देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो आप देखिए आपके पास सिर्फ 5 ही महीने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों बी सीरियस अबाउट दिस, और बच्चों मेरे भरोसा रखो, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना प्रॉपर्ली पढ़ोगे तो मैं गारंटी आपको कह रहा हूँ कि कब आपका से स्टार्ट होंगे क्या बच्चा बोल रहे हो आपने? एग्जाम? एग्जाम कब से होंगे? हाँ जो आपका जेडब्ल्यू का पहला जो एग्जाम होगा वो आपका जनवरी को होगा, जनवरी 2025 को पहला एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा। फिर आपका बोर्ड एग्जाम होगा मार्च में, आप सही बच्चों लोग का बोर्ड एग्जाम होगा मार्च में, आपका बोर्ड एग्जाम होगा। और फिर बच्चों क्या होगा, जी बच्चा हाँ हाँ बेटा हाँ एकदम से बोला, वो हम कैसे रिवाइज करेंगे। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि हम 11th का पोर्शन कैसे रिवाइज करेंगे। जैसे बच्चा आपको पता होगा कि आपका क्लास कैसे बच्चा होता है, आपका क्लास होता है 1 आवर 30 मिनट्स का, राइट। तो बच्चा क्या करेंगे, जो आपका लास्ट का 30 मिनट्स होगा हम उसमें पीवाईक्यूज करेंगे, या तो 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। कौन सा बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स, है ना, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका हो गया इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, फिर आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग,
एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन ऑर्गेनिक। एकदम से बोलो बच्चों ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो बच्चों मैं पूरा कराऊंगा बच्चों। ऑर्गेनिक बच्चों क्या होगा, जैसे आपका सितंबर महीना खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो उससे बच्चों हम ऑर्गेनिक करेंगे। ऑर्गेनिक बच्चों में आपको अराउंड 45 डेज में पूरा खत्म कर दूंगा। फिर सितंबर में तुम्हारा प्री बोर्ड है। हाँ वही बात है बच्चों। अच्छा है, मुझे बताओ क्या आपके प्री बोर्ड में आपका ऑर्गेनिक आ रहा है, मुझे बताइए। Yes, sir. No, sir. Yes, sir. तो किसी बच्चे का आ रहा हो, किसी Yes, बच्चे को sir. नहीं आ रहा है ना, किसी बच्चे का आ रहा हो, किसी बच्चे नहीं हो रही ना। जिन बच्चों को आ रहा है बच्चों, वो बच्चे अपना चैप्टर मुझे मैसेज कर देंगे कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, तो उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ा दूंगा प्रॉपर। समझे सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ है ना, डन है। Yes, sir. यस sir. सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, ये तो बच्चों मैंने आपको प्रॉपर बताया मैं करना कैसे है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको एनआईटी जलंधर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी दिल्ली का सबको कट ऑफ के मैंने बता दिया कि कट ऑफ कैसे आता है, ठीक है ना, वो भी बता दिया मैंने आपको। बता दिया आपको पढ़ना कैसे है बच्चों। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू से फोकस करना, पीवाईक्यू क्लास हम क्या करेंगे, और आपका होमवर्क पार्ट। अगर आप इतना करो बच्चों, मैं गारंटी बोलता हूं आपका मार्क्स सही नहीं जाने वाला, आपका मार्क्स प्रॉपर्ली बनने ही वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरा बच्चों क्या, मैं आपको क्या प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना, मैं आपको बच्चों 1 पेज का फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। और बच्चों में आपको क्लास की स्टार्टिंग में बच्चों आपको 2002 से लेकर 2019 तक का जेडब्ल्यू का पीवाईक्यू सेंड करूंगा उस चैप्टर का, ठीक है ना। और आपका एक पीडीएफ बच्चों आपका कितना होगा, 50 क्वेश्चन हो सकता है नॉर्मली, 50 से 60 क्वेश्चन। एक बार कट ऑफ दोबारा से रिपीट करना। कौन से कॉलेज का बच्चा मुझे बताओ जरा। NIT Delhi. है NIT दिल्ली। ओके सर, सारे चैप्टर का फॉर्मूला आप एक साथ ही भेज देना। नहीं बच्चे देखो, यस बेटा ऐसे क्यों नहीं कर रहा बच्चे, देखो ध्यान दो। अगर मैं आपको सारा सबको भेज दूंगा तो क्या होगा ना, तो आपके माइंड में सेंस हो जाएगा मेरे पास सब कुछ है। नहीं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई करते हैं। मैंने बच्चों ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सा बुक रखा होगा, बहुत सारे बुक्स रखे हैं, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है। तो वो चीज हमें नहीं करना, नहीं समझ गए। जसप्रीत बजरंगी, आप अपना क्या माइक ऑफ करो जरा प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर कुछ पूछना हो तो आपका हैंड रेस करना, एंड फिर मैं आपको बोलूंगा, ठीक ना। अब देखो, अगर मैं एनआईटी दिल्ली की बात करूं, ठीक है ना, तो बच्चों अगर आप इस बार भी देख सकते हो, एनआईटी दिल्ली के कट ऑफ कंपेयर थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर आपको एनआईटी दिल्ली में अगर आपको चाहिए सीएसई, है ना, कंप्यूटर साइंस चाहिए, या तो आपको आईटी चाहिए, सब कुछ अगर आपका टॉप प्रायोरिटी से बच्चों चाहिए ना, तो आपको बच्चों कम से कम आपका जो मार्क्स है बच्चों, वो आपका 190 प्लस होना चाहिए। अगर आपका 190 प्लस मार्क्स आ रहा है जेडब्ल्यू में, तो आपका सीएस मिलने चांस काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं। समझ गए सारे बच्चे, कलमप्रीत, दिशा, अस्प्रीत एंड बाकी सारे बच्चे। Yes, sir. Yes. एंड अगेन बच्चे देखो, अगर आपको इस साल का कट ऑफ जानना है कि कितने रैंक में बच्चों का, तो बच्चों एक वेबसाइट है बच्चों, अभी लाइव है, जोशा, है ना, जोशा करके एक बच्चों की वेबसाइट, वहां पे जाइए, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरा कौन सा बच्चा एक होता है CSAB, ठीक है ना। ये वेबसाइट पे जाके आप है ना अपने होम स्टेट का कॉलेज का कट ऑफ चेक कर सकते हो कि कौन से रैंक में आपको वहां पे आपको सीट मिल जा रहा है। समझिए बच्चों। और बच्चों जो आपका रैंक कैसे बच्चों होता है, वो होता है ऑल इंडिया रैंक। ये आपको ऑल इंडिया रैंक से आपको मिलता है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है। अगर इसके बारे में किसी बच्चों डाउट है तो प्लीज पूछ लो अभी से। फिर CSA भी क्या बता दीजिए। हाँ, अभी आपका सीबीएस स्टार्टिंग है बच्चों। ये होता है कि बच्चों क्या होता है, मान के चलो किसी बच्चे ने जेडब्ल्यू क्वालिफाई किया, तो पहले बच्चों कहाँ पे काउंसलिंग करेगा, पहले वो काउंसलिंग करेगा जोशा में। मान के चलो जोशा में उसको सीट नहीं मिला, कोई भी एनआईटी में सीट नहीं मिला, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपको, वहां पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा वैकेंट सीट। वैकेंट सीट आपको मिलेगा कहाँ बच्चों, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। वैकेंट सीट आपको मिलेगा, तो वैकेंट सीट कहाँ फिलअप बच्चों का, ये होगा आपका होगा सीबीएसई फिलअप। जो सीट खाली रह गया है बच्चों, वो आपको फिलअप होगा। अगेन बच्चों,
जो बच्चा जिस स्टेट से अपना बोर्ड एग्जाम लिख रहा है बच्चों, वहां पे उसका एनआईटी में चांस ज्यादा है। जैसे पंजाब वाले बच्चे उनको एनआईटी जलंधर में चांस ज्यादा अच्छा रहेगा, हिमाचल वाले बच्चे उनको एनआईटी हमीरपुर मिलेगा, और दिल्ली में तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका होम स्टेट में आपको मिलने का चांस ज्यादा है। अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे अगर आपको जाना, अगर आपको टॉप एनआईटी में जाए, जैसे मान के चलो एनआईटी होगा तिरुचिपल्ली, एनआईटी वरंगल, एनआईटी सूरतकल, है ना, ये सब टॉप एनआईटी है, एनआईटी राउरकेला, तो बच्चों क्या होगा, आपको बच्चों वहां पे आपका अदर स्टेट से आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। तो बच्चों आपको अदर स्टेट से एडमिशन के लिए आपको वहां पे क्या बच्चों करना पे, आपको ज्यादा मार्क्स, आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स लेके, मतलब कि ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, मोर देन 95% आपको स्कोर करने, चाहे कोई भी ब्रांच हो, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। किसी बच्चों डाउट इसके इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, कॉलेज के रिगार्डिंग। बच्चों कॉलेज आपको और भी कॉलेज, वो भी बच्चों में आपको बता सकता हूँ, जैसे आपका हो गया नाइजर्स हो गया, जिसको आइजस हो गए, तो वहां पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, ठीक है ना, और वहां पे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो चीज ऐसी है। किसी और बच्चों को कॉलेज का पूछना तो प्लीज पूछ लो, अब हमारे पास टाइम है, ठीक है ना, और फिर हम बचे अगर फिर हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अंश, क्रिश, बजरंगी एंड 40 बच्चे बच्चों क्लास में है, तो किसी बच्चों को कॉलेज के बाद कुछ भी जाना प्लीज पूछ लो, है ना, सही रहेगा। इंफॉर्मेशन आप एनआईटी ट्रिची के बारे में दे सकते हैं क्या? लाइक जैसे हम अदर स्टेट से हैं, दिल्ली से, हाँ, तो हमारे लिए कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ रहेगा? टॉप 500, अगर आपका टॉप 500 में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा है। अगेन अगर मान के चलो कोई बच्चा सर डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करो, राइट गौरव बेटा, तो वहां पे भी आपको सर कॉलेज मिल जाएगा, हमें लेट तो नहीं होगा प्रिपरेशन, नहीं बेटा लेट कुछ नहीं है। अगर बच्चों अगर आप ये 5 महीना प्रॉपरली पढ़ते हो तो अगर बच्चों बोलो ठीक ना, अगेन बोलो बच्चों, पूरा आपका देखो पढ़ाना काम मेरा है। सर मुझे बीटेक में एआई एमएल चाहिए, कौन से अच्छा रहेगा? बच्चा बहुत सारे कॉलेज, अभी आपका आर्टिफिशियल स्टार्ट किया, जैसे आपका एनआईटी सूरत हो गया, एनआईटी सूरत है ना, एनआईटी जलंधर, ये सब नए नए बच्चों नए नए एनआईटी है जिन्होंने आर्टिफिशियल स्टार्ट किया, तो वहां पे आपको मिलने चांस ज्यादा अच्छा है। हाँ हर्ष, हमें हर्ष की बात करता है बच्चों, अगर आपको टॉप एनआईटी में सीट चाहिए बच्चों, तो आपको टॉप रैंक लेकर पड़ेगा। आप बच्चों मान के चलो, अगर आप, मैं आपको क्लियरली बताऊं ना, जैसे मान के चलो अगर आप जनरल के हो, हाँ बच्चा मैं आपको सीयूटी एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ, 2 मिनट बता रहा हूँ, 2 मिनट, ठीक है ना। अगर आप जनरल के हो तो बच्चा आपका रैंक है ना 2500 के बिलो होना चाहिए, ये फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, अगर बच्चों फैक्ट बता रहा बच्चों बता रहा हूँ, 3000 या 3500 इससे रैंक होना चाहिए, ठीक है ना। सर जनरली गवर्नमेंट, हाँ आपको अपने स्टेट का गवर्नमेंट कोचिंग मिल जाएगा, ये मैं आपको बोली एनआईटीज आईआईटीज और आइजर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप एससी हो, है ना, तो बच्चा आपको टॉप एनआईटी जाने के लिए आपको कम से कम बच्चा आपके पास टॉप 600 रैंक चाहिए आपको। अगर आप एसटी बच्चा होते हो तो बच्चा आपका रैंक 200 के अंदर होना चाहिए, एसटी रैंक 200 से 250, ये उनका कैटेगरी रैंक है, ठीक है ना, ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको टॉप के बारे में बता रहा हूँ। बच्चा बहुत बेटर है ना। अगेन बच्चा बोलते होता क्या ना, आपका जो प्राइवेट बच्चों क्या होता है, वहां पे आपका फीस ज्यादा होता है और आपको वहां पे एक्सपोजर नहीं मिलता, ठीक है ना, पढ़ने का माहौल नहीं मिल पाता और कुछ नहीं। टॉप एनालिटिक्स की रैंक की क्या होती है? अगेन बच्चों अगर आपके पास अगर हो, अगेन जैसे मैं बता दूं, अभी आपका 3 टाइप का आईआईटीज होता है। सारे बच्चों को बोर तो नहीं हो रहा ना, ऐसा कोई बच्चा तो नहीं कोई बोर हो रहा है, ऐसा कोई नहीं ना? No, sir. हाँ ना बोलो, ठीक है बच्चों, मैं आपको हर एक कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से। सपोज करो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है ना, यहाँ पे देता हूँ। अगर मैं अभी बेसिकली आपका 3 टाइप का आईआईटी है, एक होता है फर्स्ट जनरेशन आईआईटी जिसमें 7 आईआईटी हैं, ठीक है ना। कौन से हैं? आईआईटी रुड़की,
मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर और गुवाहाटी। ये आपके टॉप टॉप क्या IITs है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे जाना है बच्चों, तो आपको जो मार्क्स है ना, अगर मैं आपको JEE एडवांस की बात करूँ बच्चों, तो आपको मार्क्स है ना 270 के अप चाहिए, 270 अप चाहिए तो मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है बच्चों, ये बात है। फिर बच्चों आ जाता है सेकेंड जनरेशन IIT। तो ये बच्चों क्या होता है, IIT गांधीनगर, IIT भुवनेश्वर, है ना, IIT इंदौर, ठीक है। ओके बच्चों, IIT जम्मू हो गया। तो जो जो अभी मतलब कि जो 10 साल हो चुके बने हुए हैं, वो आपका सेकेंड जनरेशन IIT होता है। फिर होता है बच्चों, आता है थर्ड जनरेशन IIT। तो बच्चों क्या है, वो आपका भी 5 साल हुए बच्चों। जैसे IIT गोवा, सॉरी IIT पलक्कड़ हो गया, भिलई, IIT भिलई हो गया जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। जो नए नए IIT से बच्चों, वो आपके थर्ड जनरेशन में आता है। तो ये मैं आपको बता, ठीक है ना। अगले बच्चों, जो आपका IIT मंडी है, वही बच्चों उसका भी रैंक काफी अच्छा जाता है, जो कि आपका हिमाचल में है। IIT मंडी का भी बच्चों बहुत टॉप रैंक में जाता है, वहां पे आपके बच्चे जाते हैं। जी बेटा, नमस्ते बेटा, नमस्ते, है ना। तो ये आपको समझा। अगले बच्चों देखो, JEE क्वालिफायर आपका जो JEE एडवांस में जो मार्क्स बच्चों होगा ना, JEE एडवांस में बच्चों अगर आपको अच्छा IIT चाहिए बच्चों, तो आपका कम से कम बता रहा हूँ मैं कम से कम बता रहा हूँ बच्चों, कम से कम आपको 200 प्लस मार्क्स चाहिए, तो सेफ स्कोर मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है, SC ST या OBC में, अब दिक्कत बच्चों अगेन 130 प्लस होना चाहिए आपका मार्क्स, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये मैं आपको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ, ठीक है ना। और बच्चों अपार्ट फ्रॉम दिस, और बच्चों कौन से बच्चे होते हैं, एक होता है IIIT। सुना बच्चों IIIT के बारे में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन यस टेक्नोलॉजी। सर। यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका CS पढ़ते हो, या तो आप यहाँ पे IT पढ़ते हो। बच्चों यहाँ पे खाली एक ही खामी है, खामी क्या बच्चों, इसका जो फीस होता है ना बच्चों, इसका फीस बहुत ज्यादा होता है। प्रॉब्लम ये है, चाहे वो OBC हो, ST ST हो, सबका फीस यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा IIIT के लिए, तो इसका फीस बहुत ज्यादा होता है। और कुछ पूछना बच्चे पूछ सकते हो सारे बच्चे। अगेन पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा जो अनुभव है, ठीक है ना बच्चों, मैंने जहाँ पे रिसर्च किया सब कुछ पूछूं, तो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर पाऊंगा। सर CUT के बारे में बता दो एक बार। जी बच्चा देखो, अब बच्चों जो आपका CUT वाला पार्ट होगा, ठीक है ना बच्चों, अगेन JEE के हिसाब से पेपर वहां पे इजी आता है, ओके। और बच्चों जो अगर आपका जो सेंट्रल कॉलेज होता है, ठीक है ना, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पे आप वहां पे बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, है ना, तो वहां पे आप कर सकते हो। IIT दिल्ली के बच्चे बहुत रैंक है, मतलब कि टॉप टॉप 1000 रैंक में चाहिए आप। बच्चा ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट को जो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेज होता है ना बच्चों, वो आपका बोर्ड का मार्क्स और आपका JEE मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। लक्ष्य क्या हो गया, पूछो पूछो। IIIT बच्चों, आगे आगे बच्चों, IIIT का जो रैंक है बच्चों थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाएगा बच्चों, लेकिन वहाँ पे फीस ज्यादा होता है, कुछ नहीं। सर मतलब उसमें CS एंड बस IT का ही ना सेक्टर ना होता है ना, और कोई वो खाली दो नहीं ही मिलेगा होते? आपको, दो ही होता है वहाँ पर, CS और IT। या तो अभी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अगर बोलिए। हमारे पास CS ना हो 11th 12th में तो? ऐसा कुछ नहीं, CS ऐसा कुछ नहीं बच्चा होता है। CS मतलब क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ना, आपके पास CS हो ना, वो मैटर, ट्वेल्थ मैटर नहीं करता। आपको वहां पे खाली 2 कॉलेज मिलता है, मतलब 2 ब्रांच मिलता है आपको IIIT के अंदर, ऐसा बता रहा हूँ। सर सबसे कम फीस वाला कौन सा होता है और सबसे महंगा कौन सा होता है? सबसे महंगा बच्चा होता है आपका, होता है IIIT, और सबसे कम हो आपको मिल जाएगा आपको NIT की बात, ठीक है। और कुछ पूछना बच्चा, अर्शदीप अर्शदीप प्रीत, कुछ भी सर पूछ। CUET में मेनली 12th का ही सिलेबस आता है, 11th के तो बेसिक्स ही आते हैं। हाँ सही बोला आपने। जैसे अगेन अगर मैं आपको सर आज स्टडी नहीं होगी, हाँ होगी ना बच्चा, पढ़ेंगे बच्चा, पढ़ेंगे, ऑब्वियस पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं।
ठीक है ना। ओके, बच्चा दिल्ली टेक्निकल अगेन बच्चों अगेन, वहां से आपको ना दिल्ली स्टेट खुद का काउंसिल होता है, वहां से आपको करना। बच्चा आपको एनआईटी के लिए कम से कम आपको 75% बोर्ड में होना चाहिए। अगर आपके पास रिजर्वेशन बच्चों, अगर आप रिजर्वेशन में आपको 70% होना चाहिए बोर्ड में, तभी आप यहाँ पे एनआईटी में अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये ध्यान रखना। नहीं बच्चा टीयू के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। पता कुछ मुझे पता मुझे पता, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों इतना पार्ट सबको समझ में आ गया। कॉलेज के बारे में, अपने कट ऑफ के बारे में। अगेन बच्चों, कट ऑफ हाई जाने बच्चों वाली है, आप प्लीज उसको प्रॉपर्ली पढ़िएगा। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। ओके। तो बच्चों अगेन बच्चों बता रहा हूँ, जो बच्चे का जस्ट अभी ज्वाइन किए बच्चों, मेरा नाम पीयूष शेट्टी है, ठीक है ना। बच्चा मैं एनआईटी सूरत से पास आउट हूँ, सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत से पास आउट हूँ बच्चों 2020 में। एंड बच्चों मैंने अभी मैं आपको 3 साल से मैं आपको JEE मेंस एडवांस पढ़ा था बच्चे लोग को काफी टाइम से। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेक्शन में। और बच्चों बच्चों बेसिकली मैं स्टडी किया था बच्चों मैंने 12 स्टडी किया था गुजरात से। लेकिन बच्चों अभी मैं उड़ीसा में हूँ फिलहाल। वैभव वो आपका स्टेट टू स्टेट डिसाइड करता है ना, आपका हर स्टेट आपका खुद का वो बताते हैं। मेरा रैंक क्या आया था बच्चों? मेरा रैंक मुझे याद नहीं है, मेरा उस टाइम 146 मार्क्स आया था 360 में से। और कट ऑफ था उस टाइम आपका कट ऑफ था उस टाइम 105 मार्क्स कट ऑफ था जनरल का, ठीक है ना। और मैं 12th में आया था 87%। हो गया। ये तो बच्चों अगेन बच्चों मेरी बात मैटर नहीं करता, मैं बच्चों क्वालिफाई भी हो गया हूँ, मेरे पास मेरा डिग्री भी आ गया, सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना। अभी आपको पढ़ाई करना है, ये आपका मेजर कंसर्न है, बिकॉज आप गवर्नमेंट से पढ़ते हो तो आपको पैसा है बच्चों, ये हो गया। तो चलो बच्चों सारे बच्चे स्टार्ट करें, है ना। स्टार्ट करें सारे बच्चे टॉपिक। यस जी बच्चा, अब सारे बच्चे ध्यान दो। जैसे बच्चों पता होगा, अगर आपका जो सोल्यूशन वाला पार्ट है ना, जो हम सोल्यूशन पार्ट पढ़ते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे मेजर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका दो टाइप का, ठीक है ना, दो टाइप का यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। ओके, तो बच्चों एक आपको बच्चों मिलेगा डायल्यूट सोल्यूशन, एक आपको मिलेगा कंसंट्रेट सोल्यूशन बच्चों। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा डायल्यूट की बात करते हैं ना, और दूसरा बात क्या बच्चों, जब हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चों दो पार्ट होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है सोल्यूट पार्ट, एक होता है सॉल्व पार्ट, ठीक है ना। ये पार्ट होता है। अगर जब मैं आपका डायल्यूट सोल्यूशन की बात करूंगा, उसका बच्चा मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे कि वहां पे आपका सल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, मतलब कि आपका सल्यूट बहुत कम होगा। जैसे मैं मान के अगर मैं बोल रहा हूँ कि आयुष 100 ml वाटर में 10 ग्राम ने उन्होंने चीनी डाला है, तो क्या बच्चों मैं बोलूंगा कि आयुष का जो आपका शुगर सोल्यूशन कैसा बच्चों, बहुत कम है। लेकिन नहीं बच्चा, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका PDF शेयर करूंगा, ठीक है ना। आपको खाली क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जब क्वेश्चन आएगा तो उसको करना है, ठीक है ना। आपको आगे बच्चों बोल रहा हूँ, ध्यान समझिए ना बच्चों, मैं आपको 5 मिनट पढ़ाऊंगा और उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये हमारा स्ट्रेटेजी होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा बच्चों? स्क्रीन शो हो रहा है बच्चों सबको, है ना? यस सर नेटवर्क इशू आ जा रहा है। कोई बात नहीं बच्चा, आप क्या करो, आप एक बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, ठीक है। आप एक बार लेफ्ट होकर वापस, जिनको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है वो लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, क्या फर्म क्या बोल रहे हो? हाँ वो भी है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा बात बच्चों में क्या बोलता है, बच्चों में बोलता है आपका कंसंट्रेट सोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका सल्यूट का कंसंट हाई होगा। इसका मतलब बच्चों क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा सपोज करो इसके पास 100 ml वाटर है, और बच्चों में क्या किया मैंने यहाँ पे 85 ग्राम क्या डाला बच्चों, डाल दिया मैंने शुगर डाल दिया। तो बच्चों को मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे आपका सल्यूट का कंसंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आपका होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन।
डायोड मतलब क्या बच्चों, आपका सॉल्यूट का कंसेंट कम होगा, मतलब कि आपका सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, जब मैं आपका कंसेंट की बात बोलूं तो आपका सॉल्यूट ज्यादा होगा और आपका सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों क्या होगा, आप यहाँ पे दो टाइप क्वेश्चन पढ़ते हो, एक पढ़ते हो आपका एक्वस सोल्यूशन, एक बच्चों क्या होता है बच्चों, सर हमारे स्कूल में हिंदी मीडियम वाला मतलब TUO का मतलब क्या होता है, ट्यूशन। फाइन, अगर बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों दो टाइप का बच्चा होता है, एक होता है एक्वस सोल्यूशन, एक बच्चा होता है एक्वस। बच्चों क्या होगा, जब भी आपको एक्वस सोल्यूशन दिखाई दे, इसका बच्चा मतलब क्या होगा, आप बोलोगे आपका सोल्यूशन में वाटर होगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन एक्वस है, इससे मतलब बच्चों क्या होगा, उसमें आपका वाटर नहीं है। इतना बात समझ सारे बच्चे, डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेट क्या होता है, एक्वस क्या होता है और नॉन एक्वस क्या होता है, सारे बच्चे समझ गए। दिशा, जसप्रीत, सारे बच्चे लोग डन है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों देखो, अब हम पढ़ते हैं आपका पहले वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। सर एक बार आप हाँ ढूंढ थोड़ा थोड़ा यार है सर, मतलब कि हिंदी मीडियम में है ना और इंग्लिश में पूरा समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बच्चा, मैं आपको हिंदी में भी आपको समझा दूँ, ठीक है ना। ओके, ध्यान समझो, मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है ना। अगेन मानसी ध्यान समझो मैं क्या बोला। अभी बच्चा मैंने अभी मैंने आपको चार चीज के बता, ठीक है ना। एक बच्चा मैंने बताया डाइल्यूट, ध्यान दो बच्चों, डाइल्यूट का मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका सॉल्यूट होगा वो कम होगा। एक मैंने बोला कंसंट्रेटेड, इसके मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका सॉल्यूट ज्यादा होगा। ओके, तीसरे बच्चों मैंने क्या बोला, एक्वस, इसमें क्या बच्चों का, इसमें आपका सॉल्वेंट होगा, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट होगा। फिर मैंने बोला नॉन एक्वस, यहाँ बच्चों का यहाँ पे आपका वाटर नहीं होगा, ऐसे सॉल्वेंट। समझिए मानसी बेटा, इतने पार्ट डन है, ओके फाइन। अब बच्चों बच्चों क्या होता है, अभी हम यहाँ पे ये तीन पार्ट पढ़ते, ठीक है ना। बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान समझो बच्चों, देखो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो। सपोज करो मैंने बोला कि सुनहरा है ना, सुहाना है, उनके पास 5% वेट बाय वेट है शुगर सोल्यूशन। क्या बच्चों है, उनके पास 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि सुहाने के पास क्या बच्चों है, क्या है उनके पास है, वो ये बोलेंगे उनके पास है 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बच्चों क्या बोला मैंने कि 100 ग्राम सोल्यूशन में उसके पास 5 ग्राम शुगर होगा। अगर मैं बोलता हूँ 10% आपके पास है सॉल्ट है, तो बच्चे क्या बोलोगे, 10 ग्राम सॉल्ट होगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन। इतना परसेंट को समझ आया बच्चों, आया हाँ या ना। जब मैं आपको परसेंटेज यस सर। ठीक है ना, ओके ध्यान दो बच्चों, देखो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम सोल्यूशन। यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ रहा है, ध्यान दोगे, ध्यान दो। दूसरा बच्चों क्या आता है, दूसरा बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसके बच्चों मतलब क्या होगा, वो सेम होगा। देखो तो आप ये बोलोगे, मैं बोलूंगा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे 5 ग्राम आपका सॉल्वेंट होगा इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसे बच्चों अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्या आपको ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा यहाँ पे, हाँ या ना, ये फिगर दिख रहा है। यस सर। देखो जब आप है ना अपने केमिस्ट्री लैब में जाओगे ना बच्चों, तो आपको ये ऐसा आपको दिखाई देगा बच्चों। ये दो क्या लिखा दो, लिखा है यहाँ पे पर ऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। सोल्यूशन तो बच्चों कितना परसेंट, यहाँ पे देखो कितना बोला गया है, 6.5% वेट बाय वॉल्यूम, 6.5%। है ना। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपके पास 6.5 ग्राम क्या है, क्या बच्चों क्या है, H2O2 है, कितने ml में,
आप बोलोगे 100 ml सोल्यूशन। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों में? आया? हाँ या ना बताओ सारे बच्चे। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्टली सारे बच्चे है ना, ये बात समझ गए, बहुत बढ़िया। अब अगले बच्चों तो ये पार्ट देखो, जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रिक एसिड 65%। इसके मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे 65 ग्राम इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सॉल्यूशन। इसके बच्चों मतलब ये होगा। सेम देखो बच्चों, यहाँ पे आप पढ़ते हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो बच्चों, आपका आ गया इथेनॉल पार्ट। बच्चों यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वॉल्यूम 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 बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे 96 ml इथेनॉल इन 100 ml ऑफ 100 ml solution। सोल्यूशन। इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे आपको समझना है कैसे हम यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए? सुनेहा, दिशा, प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे, ऋषि, आगे Yes, जितने sir. बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, जितने बच्चे यहाँ प्रेजेंट है, डन है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे इसको नोट डाउन कर तो आप नोट डाउन कर सकते हो सारे बच्चे। फरमान समझ में नहीं आया कि बच्चा आपको ये पार्ट नहीं आया? ओके, आ गया। ओके एमएसटी, थैंक यू दिशा। जिनका नोट डाउन करना भी हो गया तो वही मुझे थम्स अप डाल सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो। सर पीपीटी से ही नोट डाउन कर लेंगे ना सर, आप आगे पढ़ा दीजिए। जी जी, ये भी सही होगा, है ना। नहीं अगर आपको हो गया, हाँ अगर आपको हो गया फिर आप, जैसे हर्षवर्धन ने कहा कि मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं सर, अगर साथ साथ उतारेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो भी चलेगा, बड़ा वो भी टाइम लग जाएगा ना उतारने के अंदर। जी वो भी चलेगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको आगे मैं आपको दिखा दो, ठीक है ना। दूसरा पार्ट बच्चों क्या आता है, जब हम जनरली देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। बच्चा डोंट वरी, नोट्स के बारे में आपको दिक्कत नहीं होगा। नोट्स में आपको जैसे क्लास खत्म होगा बच्चों, मैं आपको तुरंत आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान समझो। ओके बच्चों देखो, जैसे आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन दिख रहा है बच्चों का, होता क्या बच्चों होता है, इसके बच्चों सिंबल होता है, देखो हम इससे क्या बोलते हैं, हम इसको एक्स बोलते हैं बच्चों। ये आपको एक्स नहीं होता है, इससे बोलते हैं काई। क्या बच्चों बोलते हैं, हम इससे काई बोलते हैं। अगर आपने पता होगा, जैसे आपको पता होगा, अगर आपने ड्रैगन बॉल से देखा होगा तो वहां पे वो होता है सुप्रीम काई, है ना, एक काई वाला वर्ड यूज होता है वहां पर, है ना, तो इसको हम काई बोलते हैं बेसिकली, ठीक ना। जनरली क्या होता है, स्कूल बच्चा हम यहाँ पे एक्स ही बोलते थे उसको, ठीक है ना। तो बच्चा मोल फ्रैक्शन बच्चे क्या होता है, आप ये बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अगर बच्चों किसी बच्चों को अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल नहीं आता, नंबर मोल्स, तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल बच्चों क्या होता है, ये होता है स्मॉल एन। बच्चों से फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है गिवन मास बाय मोलर मास। upon molar mass। एकदम से बोला बच्चों, आप बोलोगे मास अपॉन मोलर मास, या तो बच्चों बोलोगे आपका एटॉमिक मास। अगर आपका एटम है तो आपका एटॉमिक मास आ जाएगा, तो ये आपका नंबर ऑफ मोल से फॉर्म बन जाएगा। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे Yes, sir। मोल्स अपॉन टोटल मोल्स होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बच्चों बहुत बेसिक है, ठीक ना। दूसरा बात क्या बच्चों ध्यान दो, अगर मैं दोनों मोल फ्रैक्शन को ऐड करता हूँ क्या आएगा, मेरा आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। डन है सारे बच्चे लोग, हाँ है ना। Yes, sir। ओके बच्चों हमारे पास चौथा फॉर्म बच्चों क्या होता है, चौथा फॉर्म बच्चों होता है आपका आता है पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। अगर बच्चों ये बच्चों का कब यूज होता है, जब आपका अमाउंट बहुत कम हो, एकदम ट्रेस क्वांटिटी में होगा, हम उसे बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, ठीक है ना। तो बच्चों हम क्या बोलते थे, बोलते ध्यान दो, नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट, उस पार्ट का नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन ऑल कंपोनेंट इनटू 10 के पावर 6। बच्चों ये 10 के पावर 6 आईएमपी है, ये ध्यान रखना, ये 10 के पावर 6 आपका आईएमपी, इसको ध्यान देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे 2 पार्ट पढ़ाई किया, एक हमने परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, और अपने यहाँ पे पार्ट्स पर मिलकर में पढ़ाई किया। यहाँ तक सारे बच्चे सबको समझ में आ गया सारे बच्चे, बजरंगी, प्रेरणा, नंदिनी, अगेन Yes, sir। यस सर। किसी बच्चों को समझ नहीं तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। यस सर। ओके
तो बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा पता चले। अगेन बच्चों, यस सर। मोलरिटी फॉर्मूला बच्चों है, ये भी आपको पता होगा बच्चों, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है बच्चों। क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों फॉर्मूला बच्चों, यस सर सोल्यूशन। तो बच्चों फॉर्मूला बन क्या बन जाता है, आप बोलोगे कैपिटल एम, है ना। अगेन बच्चों देखो, जो आपका मोलरिटी है हम उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और कभी कभी बच्चों उसको हम लिखते हैं मोलार। अगर आपको मोलार दिखाई देता है उसका मतलब हुआ मोलरिटी, है ना। अगर आपको दिखाई देता है मोलल, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, इसका मतलब होता है मोलैलिटी। मोलरिटी, रियलिटी। है ना, इतना पार्ट। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला बच्चों क्या बताएं, यहाँ बच्चों फॉर्मूला आपका बनेगा बच्चों, आपको बनेगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन, नहीं बच्चा देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आपको सुना देता है खाली मोल, तो बच्चा क्या होगा, ये होगा आपका स्मॉल है। अगर आपको सुना, अगर आपने कभी सुना दे रहा है आपको मोलर, तो ये होगा कैपिटल, दैट इज इसे हम बोलेंगे मोलरिटी। अगर आपको सुना दे रहा है मोलल, ये होगा स्मॉल एम, इसे हम बोलेंगे स्मॉल एम, इसे हम बोलते हैं स्मॉल एम, और ये होगा मोलैलिटी। प्रोफेसर एन क्या है? एन पढ़ा नहीं है, एन होता है नॉर्मलिटी, वो भी आप पढ़ोगे, ठीक है ना। एन के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ो, कोई आपको दिक्कत नहीं, वो भी हम नीचे आएगा फॉर्म में आएगा। तो बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट के बच्चों ध्यान दो बच्चों, देखो जो आपका मोलरिटी पार्ट है, यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम, यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ जाएगा। सर मोलरिटी चेंज, हाँ, ये आपका मोलरिटी आपका टेम्परेचर से चेंज होगा। क्यों बच्चों, बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर आ रहा है। हम ऐसे जानते हैं बच्चों, पीवी इज इक्वल टू एनआर, राइट, एनआरटी। यस सर। हाँ, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली बाय टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, या घटेगा, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो तो क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट। यस सर। यस सर। तो सारे बच्चे अगर आपको सारे बच्चे लोग को अगर आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर्ली पता है बच्चों, तो एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पे इस साल का 2024 का जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे। रेडी है सारे बच्चे करने के लिए क्वेश्चन? यस सर। ओके, एंड सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे और खुद से करना है, ठीक है। चलिए, ओके सर। ओके फाइन। रुको जरा, दिख रहा है बच्चों? बच्चों मैं यहाँ पे ना पोल लॉन्च कर रहा हूँ, बच्चों पोल लॉन्च कर रहा हूँ। आप यहाँ पे पोल में आप आंसर मुझे दे सकते हो। पोल बच्चों यहाँ पे आएगा, पोल आपका आएगा एक्टिविटी, जैसे आप ना केबीसी, तो केबीसी, तो वहाँ पे आप एबीसी टिक कर सकते हो वहाँ पे आप सारे बच्चे। बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप वहाँ पे पोल में आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। आप जाइए एक्टिविटी में जाके आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे पोल स्टार्ट कर दिया है। आपको देखो ये क्वेश्चन कब दो बच्चों, ये आपका 2024 से क्वेश्चन है, और 4 अप्रैल को पूछा गया है। और दो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देखो कमॉन सारे बच्चे प्लीज आराम से जल्दी से क्वेश्चन करके आराम से निकालिए आंसर। सर ऑप्शन 4। अगेन सारे बच्चों आपको आंसर बोला नहीं है, आपको पोल में जाकर आंसर टाइप करना है। पोल बच्चों कहाँ पाएगा, जो आपका ट्राइंगल जैसा पार्ट हो बच्चों का, ट्राइंगल पार्ट में जाके आपको आंसर देना है। ओके, अभी तक एक बच्चे ने वो डाला है और 3 बच्चों ने चैट बॉक्स आंसर डाला है। सारे बच्चे प्लीज जल्दी से सॉल्व करें इसको बच्चों। कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओजस का 0.2 आ रहा है, ओके। परमजीत को भी 0.2 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो बच्चों बच्चा पोल आ गया एक्टिविटी,
बच्चा पोल आएगा एक्टिविटी में, देखो वहां पे आपको ट्रायंगल सिंबल दिया होगा, ट्रायंगल का सिंबल बचाएगा, वहां पे आप वहां पे पोल में जाके अपना आंसर टिक कर सकते हो एबीसी करके, ठीक है। जैसे बच्चों 5 बच्चों ने वोट किया, ठीक है ना, 7 बच्चों ने तो वोट डाला है। बच्चों कैसे ध्यान दो बच्चों को, मोलर बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोस्ट सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या बच्चों, आप बोलोगे NaCl आपका सोल्यूट है, कितना ग्राम दिया बच्चा NaCl का, आप बोलोगे 5.85 ग्राम इनटू 1000 लिखो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पे वाटर आपका ml में दिया गया है, सर मेरा तो 0.5 आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा के बच्चों अभी हम देखते हैं इसका मास निकालते हैं, तो बच्चा मास कैसे निकालेंगे, इन दो को ऐड करो, कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 58.5, ठीक है ना। और वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम इन ml है ना, तो कितना ml है यहाँ पे आपका है 500, ओके। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। हो रहा है सबका। अगर बच्चों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, खाली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा, डन है। ये से कटा 1000 5000 सॉरी 1000 और यहाँ पे 2000 है, ठीक है। अब देखो ये दो सेम ही है तो क्या होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, कितना आएगा आंसर 0.2 सर। बताओ बच्चों, बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था, बताइए सर बच्चों, बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड था, अरे बच्चे बताओ। नो सर। नो सर। बच्चों बच्चों एक कब पूछा गया है, देखो सर कब पूछा गया है, इस साल के JW एग्जाम में 4 अप्रैल को एक क्वेश्चन पूछा गया, समझ बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब बच्चों क्या समझ में आ रहा है बच्चों, हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ो बच्चों पढ़ोगे आपको फॉर्मूला और आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। सुना है समझ के बच्चा, यस सर। ओके बहुत बढ़िया। सारे बच्चे क्वेश्चन किया, हर्ष, कलमप्रीत कौर, चिराग, सर। बाकी सारे बच्चे है ना, यस सर। ओके। अब बच्चों हम यहाँ पे अभी हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये क्वेश्चन बता दो, ये बच्चा इजी क्वेश्चन। अब बच्चों भले आपने मास परसेंट निकाल आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। बच्चों आप परसेंट किससे निकालते हो, सपोज कर मैं बोलता हूँ कि कलमप्रीत का या फिर मैं बोलूंगा दिशा का 75 मार्क्स आया है, तो कितना परसेंट होगा, तो आप क्या बोलोगे 75 अपॉन टोटल मार्क्स कितना बचोगा, आप मान के चलो 100 मार्क्स होगा टोटल मार्क्स इनटू 100, तो क्या होगा, इसका बोलोगे इसका आपका 70% मार्क्स है, वैसे आपको यहाँ पे परसेंट निकालना, तो कैसे बच्चों निकालोगे, मास परसेंट एब्सोल्यूट इक्वल टू मास एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या बचोगा, टोटल मास इनटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना। सर 0.71 आएगा। आप एक बार सॉल्व कीजिए, आप पहले सॉल्व कीजिए। प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे प्लीज कीजिए आराम से। अच्छा फरमान बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए जरा। A solution is prepared by adding 1 mole ethyl alcohol in 9 mole of water. The mass percentage of solute in the solution is ओके बच्चों बोल क्या, ध्यान दो, क्या बोला गया बच्चों कि 1 मोल क्या बच्चों, आपका 1 मोल आपका है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल आपके पास 1 मोल है, ओके। ध्यान दो सर बच्चों, देखो इथाइल अल्कोहल का इन्होंने मास दिया गया है, कितना बच्चों 46, ओके। और बच्चों क्या बोला गया है कि आपके पास 9 मोल क्या बच्चों आपका वाटर है, ओके। हर्षवर्धन आपका माइक ऑफ करो बच्चा, हर्षवर्धन माइक ऑफ करो। अब देखो बच्चों ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान दो, ओके।
अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होगा बच्चों का? मास अपॉन मोलर मास। अनीश बेटा, अनीश अपना माइक ऑफ करो बच्चा। सारे बच्चे प्लीज अपना माइक, ठीक ना। अब बच्चों क्वेश्चन में कितना बोला गया है? 1 मोल दिया गया बच्चों, क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 मोल लिखते हैं। हमें मास निकालना कैसे करेंगे? नीचे मोल मास है। इथाइल का मास कितना बच्चों? इथाइल का मास है 46। तो आपका मास ऑफ इथाइल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चों? ये आएगा 46 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। अमन थोड़ा वेट, जिन बच्चों का आंसर है थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, थोड़ा वेट करो, आपका आंसर है, ठीक है ना, ठीक है। अब बच्चों क्या बोला गया? बोला गया कि 9 मोल वाटर मोलिक्यूल है। अब देखो नंबर मोल क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास, है ना, मोलर मास। क्वेश्चन बच्चों कितना मास, कितना मोल दिया गया है? आपको बोला गया है 9 मोल। तो क्या करो बच्चों, करोगे यहाँ पे लिखो 9 इज इक्वल टू, आपको मास फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 18। वाटर का 18 का मोलिक्यूलर मास होगा। मास करो बच्चों, आप क्या करो, मास निकालो 9 इंटू 18। तो बच्चों 9 89 से कितना होता है? 18 160 कितना होता है बच्चों? 162 होगा बच्चा, हाँ है ना? यस सर। है ना, ये होगा। ओके, अब बच्चा क्या करेंगे? हमें इसका मास मिल गया, हमें इसका मास मिल गया, तो बच्चों क्या करेंगे? अभी हम निकालेंगे टोटल मास कितना आता है? 46 प्लस 162, 208। है ना, कितना आ जाएगा? 208। अब क्या बच्चों निकालना है? मास प्लस सोल्ट। सोल्ट क्या बच्चों? इथाइल को आपका सोल्ट है तो क्या आएगा? आप बोलोगे 46 46 बाय 208। सर इसमें यूनिट में और क्वेश्चन लगाएंगे? ठीक है ना। अब मोहम्मद यहाँ पे हो चुका है, ये बोलो, आप देखो यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट इंटीजर। जो भी आपका इंटीजर है वो आपका आंसर है, ठीक है। जैसे मान के चलो इसका आंसर कितना बचा रहा है, बताओ जरा, कितना इसका आंसर कितना आ रहा है? 22.11 सर। बन रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा 22। ये आपका आंसर, बिकॉज 1 को राउंड ऑफ करके 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा? यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। समझे सारे बच्चे कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, हाँ या ना? यस सर। यस सारे सर। बच्चे यहाँ पे ढूंढ दिया हुआ है। सही है। यस सर। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? बच्चों यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए क्या बच्चों, कि आपको एग्जामिनर ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके आपका मार्क्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या बताते हैं, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, अलग क्वेश्चन। बोलिए बेटा। एक कुछ दिख रहा है बच्चों आपको, हाँ है ना? बताओ जरा। यस सर। यस सर। मनीष देख लो क्वेश्चन, देख लो बच्चा, है ना, क्वेश्चन देख लो। फिर इसका हमें 22.5 आ रहा है। नहीं बच्चा, इंटीजर क्या होगा? इंटीजर आएगा आपका 22, ठीक है ना। अगर सपोज करो आपने क्वेश्चन एग्जाम लिखा अगर फिर राउंड ऑफ करें 23 आना जाना चाहिए फिर। नहीं नहीं नहीं, तो मैं खुद कर रहा हूँ। फिर ऐसा क्यों? हाँ बता रहा हूँ, दोस्तों को बता रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। नहीं बच्चा, आप प्लीज अगेन कीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आएगा 22, आपका आंसर आ जाएगा 22.11 आएगा। आपका 20.5 नहीं आंसर आ रहा है, आप चेक करें, आपने गलती की। 22.15 आंसर आ रहा है, ऐसा आंसर आ रहा है।
तो राउंड ऑफ क्या होगा आपका यहाँ पे 22 लिखा है। ये आपका आंसर समझ गए है ना। यस यस ओके आप ये बच्चों ये पार्ट हो गया। अब देखो बच्चों अभी हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, ध्यान दो। ये क्वेश्चन ठीक है सबको क्वेश्चन। Yes, sir. जी प्रेरणा प्लीज से कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़ा हैंड रेस करो, जिन्हें क्वेश्चन पढ़ना है हैंड रेस करो प्लीज। जी सुने तू आप प्लीज पढ़िए क्वेश्चन। The amount of sugar required to prepare 2 liters of its 0.1 molarity aqueous solution is. ओके तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। बच्चों मोलेटिव फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, कौन बताएगा। number of moles of solute present in a 1 liter volume of solution. ओके ये तो आप ये तो आपने बता दिया है ना। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे मास Mass divided by molecular mass. मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय क्या होगा मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे आपका लीटर में दिया है, तो क्या होगा 1000 घटा दो, यहाँ पे 2 क्या है बच्चे निकालना, आपको निकालना है ये, आपको निकालना है ये पार्ट। निकले बच्चों क्या आंसर आ रहा है, फटाफट सारे बच्चे कम ऑन। बच्चों सबसे पहले आपको शुगर का है ना, शुगर का मोलर मास निकालना पड़ेगा। बटा एमएसटी आप ये बताइए कि आपका शुगर का मोलर मास कितना है, बताओ जरा। 342 342. बहुत बढ़िया। सारे बच्चे आंसर निकालिए कम ऑन। इसका आंसर सर सर मास ऑफ सॉल्यूट तो दे नहीं रखा, सर मास ऑफ सॉल्यूट तो दे नहीं रखा। क्या दे रखा है बच्चा, गिवन मास सर 68.4 ग्राम आ मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। आलम बेटा आपका आंसर ए आ रहा है, राइट। आलम बेटा आपका आंसर ए आ रहा है, चेक करते हैं ठीक है ना। सर ए ऑप्शन आ रही है। ये ऑप्शन ए ही आ रहा मेरा भी। Yes sir, ये ऑप्शन आ रही है। अच्छा पक्का, चलिए फिर निकालते हैं ठीक है ना। ओके 68.4 आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे C12 है H22O11 राइट, यहाँ पे इसका मास निकालते हैं 12 × 12 बिकॉज कार्बन का वेट होता है 12 राइट, 12 ग्राम होता है। 22 × 1 हाइड्रोजन होता है प्लस 11 × 16 144 प्लस 22 प्लस कितना आएगा, करिए जब करिए 11 कितना रहा है 172 172 176 आ रहा है 176 एकदम से बोलो अच्छा आपने है ना, प्लस 22 प्लस 144 कितना आंसर आ रहा है आपका आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर 342 ग्राम पर मोल ना, तो ये आ रहा है। तो आप बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 1 मोल में 342 ग्राम आ रहा है ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब बच्चे ऐसे ध्यान दो, क्वेश्चन में कितना बोला गया है 0.1 मोल बोला गया है, तो क्या आंसर आएगा 0.1 इज इक्वल टू एक्स निकालना में, मास निकाला में इंटू 1 है ना, बिकॉज ऊपर कुछ नहीं आएगा, मोल में कितना है 342 है इंटू 2 होगा, तो कितना बच्चा बना है ये, तो कितना बना देखो एक्स क्या आएगा 0.1 इंटू 342 इंटू 2 है ना, ऐसे आएगा बच्चों, यस नो 0.1 इंटू 342 इंटू 2 है कि नहीं। अब ऑप्शन बी है सर। इसको मल्टीप्लाई कितना आएगा सर 68.4 ग्राम
अब बच्चों यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे लिखा 0.1। बच्चों 0.1 का मतलब क्या होता है? 1 8.4 डिवाइड बाई 100, सॉरी 1 डिवाइड बाई 10, है ना? तो इससे आपका आंसर कितना आंसर आएगा? 68.4 कितना आंसर है? समझे सारे बच्चे कैसे हम कर रहे हैं? हाँ या ना? Yes. तो जिन बच्चों का ए आंसर आ रहा था, अब पता चला कैसे करेंगे? कलमप्रीत, रजिया, Yes, sir. हर्षवर्धन, सारे बच्चे, है ना? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इसका यहाँ पे मैंने सोल्यूशन डाला, ठीक है ना? एक काम करो, आप खाली ना मोल फ्रैक्शन निकालिए जरा। आप है ना मोलालिटी मत निकालिए, आप खाली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालिए, क्या आंसर आएगा? सबको समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन क्या देखो, यस सर। तो क्वेश्चन बच्चों का ध्यान दो बच्चों। बोला गया है कि 8 ग्राम NaOH है डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम ऑफ H2O। पूछा क्या बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोलिटी। आप यार बच्चों मोलालिटी मत निकालिए, आप खाली निकालिए मोल फ्रैक्शन। आप खाली मोल फ्रैक्शन निकालिए, क्या आंसर आ रहा है? अगेन से बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ये बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखो, ठीक है बच्चों? Mole fraction sir 0.167. ओके बच्चा, मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 0.167 आ रहा है। Yes sir. ओके निकालते एक बार, है ना? सारे बच्चे प्लीज कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे लोग। प्लीज कीजिए सारे बच्चे, प्लीज कीजिए। जिन बच्चे का, अगेन बच्चों ट्राई करो कि Sir, without, 0. बच्चों ट्राई करो कि आपको विदाउट कैलकुलेटर निकालना, ये बात ध्यान रखो ना। आप ये बात प्लीज ध्यान दीजिए, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। सर ऑप्शन डी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना बचाएगा? आप बोलोगे 8 डिवाइड बाई कितना आएगा? 40। NaOH का मोलेक्युलर वेट कितना बचाता है? यहाँ पे ध्यान दो, इसका 23 प्लस 16 प्लस 1, है ना? तो 40 बनेगा। कितना बचा रहा है यहाँ पर? बताओ कितना, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका नंबर मोल्स कितना आ रहा है? बताओ जरा। सर 8/40 कैसे हो गया? 0.2 sir. कितना आ रहा? 0.2। सर अब और मतलब मास का कैलकुलेशन करेंगे कि मोलालिटी का सर कैलकुलेशन? 40 हो जाएगा। हाँ सही बोला। पर हम मोहम्मद, हम क्या हम निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन निकलता आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाला। कैसे निकालेंगे? मास अपन मोलिकुलर मास। Yes, sir. तो मास कितना है? 80 है। कितना है? 4 1 जार, सॉरी 1 जार 2 जार, ठीक है ना? 2 बाय 10 कितना होता है? 0.2। 0.2. बहुत बढ़िया, ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? मास कितना दिया गया है? आप बोलोगे 18 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम, कितना मोल्स है वाटर का? कितना मोल? 18 उसका है, तो मोल्स 1 आ जाएगा, है ना? यस सर। तो टोटल मोल्स कितना आएगा? आप बोलोगे टोटल मोल्स कितना आएगा? टोटल मोल्स आएगा आपका 1.2, 1.2। बिकॉज 1 प्लस 0.2 आएगा, आपका आंसर आएगा, राइट? सर 0.2 आएगा आंसर, ठीक है ना? और बच्चों आपको निकालना है 0.2 मोल नहीं आएगा। फ्रैक्शन। आपका मोल फ्रैक्शन बच्चों कैसा आएगा? कैसे निकालोगे बच्चों? हाँ स्टेबल बच्चों, आपका 0.2 नहीं आएगा, राइट? कितना बच्चा यहाँ पे आएगा? 0.2 डिवाइड बाय 1.2। बच्चों एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो?
0.2 डिवाइड बाय, तो कितना आंसर हो जाएगा? अब बोलोगे 0.167। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगेन अब बच्चों मुझे बताओ, कितने बच्चों ऐसे हैं जिनको मोलालिटी या मोल फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत है? प्लीज हैंड रेस करो, प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। दिक्कत आ रही सुने यहाँ मोहम्मद में? कहाँ पे दिक्कत है प्लीज मुझे बताइए बेटा, कहाँ सर पे समझ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है फॉर्मूलाज के बीच में कि क्या निकालना है, अपॉन में क्या क्या रखना है, सर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो हर्ष का डाउट समझिए। ओके सुने, आप बताइए प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या समझ में नहीं आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनीष आप बताए, आपका क्या डाउट है? विभोर आप बताइए, आपका क्या डाउट है? विभोर बताइए, आपका क्या डाउट है? सर जी वो मोल्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा मोल्स निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। विभोर आप बताइए। ओके मोहम्मद आप बताइए। फरमान, आई गेस कोई दिक्कत नहीं है। ओके सिंपल मोड, ठीक है, समझ जाती है मेरे को। अब सारे बच्चे ध्यान से, जो अभी मैं आपको सब कुछ रिवीजन करा बताओ, ठीक? ध्यान दो, हमने यहाँ पे 3 चीज के बारे में बात, नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है स्मॉल एन। फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? जो भी आपका मास दिया गया उसका मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास लिखो या तो एटॉमिक मास। सपोज करो मनीष एंड विभोर, मैं आपको बोल दूंगा कि 3 ग्राम, या फिर बोलूंगा 9 ग्राम H2, इसमें कितना मोल वाटर है ना? 9 ग्राम H2 में कितना मोल वाटर है? तो कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर। तो बच्चा आप देखिए, वाटर कितना ग्राम दिया है? 9 ग्राम। 9। यस सर। डिवाइड बाय वाटर का मोल कितना होता है? आप बोलोगे 18 होता है। यस सर। तो कैसे सॉल्व किया बच्चों? 9 1 जा 9 2 जा, तो यहाँ पर 1/2। बच्चा 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है 0.5। यस सर। तो ये आपका 0.5 मोल्स है। अब समझ गए बच्चा मनीष एंड विभोर, हाँ है ना? बताइए सही है? यस सर। बाकी कोई बच्चा, अगेन अगर आपको बेसिक चीज भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछिए, ठीक है? ठीक है ना? जैसे बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे हमने यहाँ पे निकाल इस साल JW जो क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन इस साल के JW में आया था। क्या लिखा था वो, क्या लिखा था? बोला यहाँ पे, बोला गया है 1 मोल इथाइल अल्कोहल, 1 मोल इथाइल। तो 1 मोल है तो n कितना? n1 आ जाएगा। आपको निकलेंगे तो आपको निकलता मास, तो मास किससे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोल के मास, है ना? तो हमने यहाँ पे मास निकाल दिया, आगे आप ऑटोमेटिक आंसर। समझ में आ रहा बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ आपको सबको, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चों आज का ये पहला क्लास है, हम इसको क्लास एंड करेंगे। तो बच्चों कल हम क्या करने वाले हैं? बच्चों कल मैं आपको क्या करूंगा, ध्यान दो, कल मैं आपको मोलालिटी, है ना, मोलालिटी, नॉर्मलिटी और आपका डेंसिटी किसी दूसरा फॉर्मूला, और हम कल करने वाले हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ में आपका करेंगे, हम आपका राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ, ये 4 करने वाले हैं। तो क्या कैसे करें बच्चों? मैं आपको बस देखो, अगेन यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है बच्चों, ये देखो। तो बच्चा आपका होमवर्क बच्चे क्या होगा, ध्यान से आपका होमवर्क होने वाला है, ये पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा।
ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आप फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। सर रिपीट करना, कौन कौन से बोले आपने? सब बताओ, सब बताओ। और आपका होगा 10th क्वेश्चन। 10th होमवर्क है, 4th 5th होमवर्क है, और फर्स्ट मतलब कि 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क, ठीक है ना। Yes. समझ सारे बच्चे? Yes. यस सर। वो वापस बता रहा हूँ, अगर कल किसी बच्चे को डाउट नहीं आता तो बच्चे क्या होगा, जो आपका लास्ट का जो 15 मिनट है ना, लास्ट का 15 से 20 मिनट बच्चों को करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो भी डाउट्स है बच्चा पहले मुझे बता देना। अगेन तो बच्चों बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपना नंबर वापस डाल देता हूँ। सर लास्ट में या फिर स्टार्टिंग में भी क्लास? नहीं बच्चा, लास्ट में करेंगे, लास्ट में। बच्चों में नंबर है, नंबर नोट कर लो, कुछ भी समझ नहीं है तो प्लीज मुझे मैसेज कर सकते, ठीक है। सर ये व्हाट्सएप नंबर नहीं है क्या? ये बच्चा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है, ठीक है। सर ये ऑप्शन दिखा नहीं रहा व्हाट्सएप के लिए। नहीं बच्चा, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी मैं आपको नोट से करूँ तो आपको सब दिखा देगा, ठीक है। ओके सर। तो बच्चों आई होप आपको आपका आज का पहला क्लास में कुछ समझ में आया होगा बच्चों। होगा, मैंने आपको कॉलेज के बारे में बताया, यस सर। सब कुछ बताया, कितने कॉलेज में आपको कितने मार्क्स में कौन सा कॉलेज मिलेगा और आपको क्या चॉइस करना चाहिए, तो आपको उसी हिसाब से प्रॉपर्ली पढ़ाई करना है। अगर बच्चों बोल रहा हूँ केमिस्ट्री थोड़ा इजी आता है, ज्यादा रैंक लेके आइए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। यस सर। चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा, टेक केयर। सायोनारा। गुड नाइट सर।